हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हमने सुना है कि एलआईसी की वैकेंसी आने वाली असिस्टेंट की, तो जीए का सिलेबस क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी डिमांड पर यहाँ पर एक वीडियो मैं कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ द एलआईसी असिस्टेंट अगर हम जीए की बात करें तो। देखिए दोस्तों, अभी नोटिफिकेशन आया तो नहीं, लेकिन आने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। जैसा कि हम हर साइट पर देख रहे हैं कि भाई लोगों ने बोला हुआ है कि नोटिफिकेशन आ सकता है दोस्तों। तो क्या इसका क्या सिलेबस है गाइस, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ेंगे तभी हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। हमको मालूम तो हो कि एलआईसी में हमें क्या डिफरेंट पढ़ना होता है बैंक से, ताकि हम उस चीज़ के लिए पहले से रेडी रहें। सो गाइस, पहला क्वेश्चन यहाँ माइंड में आएगा कि सर क्या बैंक का सिलेबस और एलआईसी का सिलेबस क्या डिफरेंट हो सकता है। इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस से, और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम द इंश्योरेंस अवेयरनेस। तो गाइज, आपके ये सारे डाउट का सोल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए बेटा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो जैसा देख पा रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस सिलेबस, ठीक है, फॉर द एलआईसी स्टूडेंट दोस्तों। ठीक है, तो इसका क्या सिलेबस होगा हम उसकी बात आपसे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो ये एग्जाम होगा असिस्टेंट का, ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहले आपका प्री एग्जाम होगा दोस्तों, और प्री बेटा क्या आएगी, रीजनिंग आएगी, क्वांट आएगा और इंग्लिश आएगी। बिल्कुल आपका बैंक की तरह दोस्तों, बिल्कुल। और गाइस देख लीजिए यहाँ पे, तो 60 मिनट दोस्तों आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। टोटल मार्क्स 70 दोस्तों, 35 रीजनिंग, 35 क्वांट एंड 30 इंग्लिश या हिंदी दोस्तों। तो 100 नंबर का पेपर बेटा आपका रहेगा दोस्तों। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, नंबर आपके 70। कैसे बेटा, देखिए रीजनिंग 35, क्वांट 35 आपका, और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज 30 मार्क्स दोस्तों। ठीक है, सो गाइज ये तो आपका प्री का सिलेबस है और प्री का पैटर्न है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद दोस्तों क्या होगा, इसके बाद आपको मेंस के लिए चुना जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों मेंस में देखो, तो यहाँ पे गाइस रीजनिंग, जीए, क्वांट, इंग्लिश, हिंदी दोस्तों जो भी है, ये सब आपके 40-40 दोस्तों ये नंबर है, सब 40 है बेटा इसमें। ठीक है, इस मतलब दोस्तों मार्क्स की बात करें 40 मार्क्स, और टाइमिंग 30 मिनट, और क्वांट में 40 मिनट है, इंग्लिश और हिंदी में 30 मिनट दोस्तों है। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर आपका बनेगा। मतलब गाइस कहने का ये है आपके कि जीए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, जर्नल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो इसी वजह से यहाँ पर बच्चों को दिक्कत होती है। क्यों दोस्तों, दो, जब आप लोग बैंक का फॉर्म भरते हैं वहाँ पे लिखा होता है जर्नल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग सेक्टर, बट यहां पर लिखा हुआ है जर्नल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस। यानी गाइस यहां पर आपका जीए भी आएगा और आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आएगा। तो बेटा फाइनेंस में क्या पढ़ना है हमको, हम उसकी बात ही करेंगे आपसे दोस्तों। इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर दोस्तों हम आपसे बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। जो प्रीवियस एग्जाम हमारे हुए थे उसमें कैसे क्वेश्चन जीए के आए थे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बट इस वीडियो में आपको हम ओवरऑल बताएंगे क्या सिलेबस होता है। ठीक है, देखिए अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं जीए की, तो क्या लिखा बेटा, लिखा है जर्नल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो यहां पर दोस्तों में ध्यान देना पड़ेगा कि जीए भी है इसमें और इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस भी है। तो इसका क्या सिलेबस हो पाएगा दोस्तों, देखो ध्यान से देखना। तो भाई अगर हम जीए की बात करते हैं गाइस फॉर द एलआईसी स्टूडेंट, ठीक, तो मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था पेपर, पिछले बार भी मतलब सॉरी एग्जाम में पढ़ाया था। तो पिछले बार आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस बने थे, देखिए दोस्तों, तो बेटा इसमें करंट अफेयर्स तो ऑफ कोर्स आएगी, 40 नंबर की दोस्तों ना करंट अफेयर्स, तो बेटा इसमें आनी है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों आपको गाइस पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस क्या होगा, अभी आगे हम बात करेंगे इस पर दोस्तों, फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, और दोस्तों इसमें आपको थोड़ा स्टैटिक पढ़ना पड़ता है। पिछली बार आपके यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों बने थे, स्टैटिक अवेयरनेस से भी क्वेश्चन दोस्तों बने थे। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो एग्जाम है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, करंट अफेयर्स में, फाइनेंशियल अवेयरनेस में, और दोस्तों आपका स्टैटिक जीए में। आप बोलेंगे सर इसमें आपने इंश्योरेंस नहीं लिखा, लिखेंगे इंश्योरेंस को बेटा हम इसमें पढ़ाएंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस में। तो पहले आपसे हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस क्या हो सकता है और पिछले एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बने गए थे। ठीक है, देखिए तो भाई हम लोग क्या बात करेंगे, तो यहाँ दोस्तों हम बात करेंगे आपसे अबाउट द फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, कि हमें फाइनेंशियल अवेयरनेस में पढ़ना क्या है दोस्तों। ठीक है, हम इसके बारे में दोस्तों आपसे बात करने वाले हैं, सिलेबस क्या है। देखिए पहला पॉइंट दोस्तों, ऑफ कोर्स आपको इंश्योरेंस पढ़ना है दोस्तों। पिछली बार भी आपके एग्जाम में इंश्योरेंस से टर्म्स पूछे गए थे, तो इंश्योरेंस अवेयरनेस भी इस पे हम इंक्लूड कर दे रहे हैं। भाई फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पैसा बेटा,
और इंश्योरेंस में भी पैसे की बात होती है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर इंश्योरेंस अवेयरनेस को पढ़ेंगे अंडर द फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब इंश्योरेंस बेटा क्या पढ़ना है हमको, सब कुछ इंश्योरेंस की हिस्ट्री दोस्तों, IRDA कैसे काम करता है, लाइफ इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, जर्नल इंश्योरेंस के टाइप्स होते हैं, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन क्या होता है, मतलब पूरा सिलेबस गाइस। हमारे देश में कौन कौन सी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज का कहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, ये सब भी आपके एग्जाम में दोस्तों आता है। तो इंश्योरेंस में प्रॉपर आपको हम पढ़ाएंगे इस तरह, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद दोस्तों चूंकि लिखा फाइनेंशियल अवेयरनेस गाइस, तो बेटा यहां पर हम पढ़ेंगे अबाउट द मनी मार्केट, कि हमारा जो मनी मार्केट है ये दोस्तों कैसे काम करता है दोस्तों, मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मनी मार्केट। यहाँ पे गाइस आपको हम पढ़ाएंगे अबाउट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहाँ पर आपको हम पढ़ाएंगे बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन, बैंक कैसे उधार ले देते हैं दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कंट्रोल करती है मनी मार्केट, हम उसकी बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम यहाँ पे CD पढ़ाएंगे आपको, CD सुने हैं, CB पढ़ाएंगे बेटा, कमर्शियल पेपर्स, ये सब कुछ आपको हम यहाँ पर पढ़ाएंगे मनी मार्केट में दोस्तों, ठीक है। मतलब ये पढ़ना है आपको दोस्तों। हाँ, इसके बाद गाइस, इसके बाद तीसरा बेटा कैपिटल मार्केट दोस्तों कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों। पिछले साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बॉन्ड से, बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड से भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। ये सब आपके आते हैं कहाँ से, कैपिटल मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है, NSE BSE क्या होती है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, डीमैट अकाउंट दोस्तों, ये सब कुछ यहाँ पर हम पढ़ाते हैं कैपिटल मार्केट में आपको, और ये सब पढ़ना है दोस्तों आपको। तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट दोनों चैप्टर आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं फॉर द फाइनेंशियल अवेयरनेस गाइस। देखिए दोस्तों, पिछली बार आपसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, स्मॉल बैंक से और पेमेंट बैंक से, ठीक है, कि अगर किसी पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है तो कितना साल होना चाहिए एक्सपीरियंस का। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ऑन टैप लाइसेंस शुरू की है, ऑन टैप लाइसेंसिंग, इसके लिए किसी कंपनी के पास लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन पिछले साल आपके एग्जाम पूछे गए थे। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हमें स्मॉल बैंक अलग से पढ़ना है, नहीं दोस्तों ऐसे नहीं, आपको बेटा क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ बैंक दोस्तों। तो बेटा यहां पर क्या है, यहां पर आपको सब पढ़ा देंगे, सरकारी बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, फॉरेन के बैंक्स कैसे काम करते हैं, ग्रामीण बैंक कैसे काम करते हैं, स्मॉल बैंक, सब इसमें हो जाएगा दोस्तों। तो आपको अलग से बैंकिंग नहीं पढ़नी है, आपको इसी में सब कुछ हम पढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, पिछले साल बेटा कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन से। ये हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका MSME से गाइस, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये पढ़ना पड़ेगा बेटा आपका दोस्तों। ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों पिछले साल आपके एग्जाम में दोस्तों गोल्ड बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। गोल्ड बॉन्ड मैंने पढ़ाया हुआ है उस बार वीडियो में, गोल्ड बॉन्ड दोस्तों। और गाइस आपसे जो था प्रधानमंत्री जनधन योजना से पूछा गया था। तो मतलब गाइस गवर्नमेंट स्कीम भी पढ़नी है आपको, गवर्नमेंट स्कीम भी पढ़नी है बेटा आपको, ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस बेटा हमारा फाइनेंशियल अवेयरनेस का है। तो यहाँ पर आपको हम गोल्ड बॉन्ड पढ़ा देंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड पढ़ा देंगे, स्मॉल सेविंग स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी इसमें हम पढ़ा देंगे आपको, और पढ़ना है आपको गाइस। तो यहाँ से आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। मतलब गाइस इसमें आपको इंश्योरेंस भी पढ़ना है, आपको फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है दोस्तों, और आपको बैंक के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो सब कुछ आपको हम पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब गाइस ये तो हमारा हो गया। इसके बाद क्या दोस्तों, इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर्स। तो बेसिकली करंट अफेयर्स दोस्तों, अगर हम पिछले बार की बात करें बेटा, पेपर काफी अच्छा आया था, और बेटा करंट अफेयर्स में आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। 3 क्वेश्चन तो पूछे गए थे फ्रॉम द रिपोर्ट और इंडेक्स से, 3 क्वेश्चन बेटा यहां से पूछे गए थे, ठीक है। आपका बेटा 2 क्वेश्चन पूछा गया था गवर्नमेंट स्कीम से, मैं आपको पेपर पढ़ा दूंगा, चिंता मत कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हर टॉपिक से यार, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर हम बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स की बात करें बेटा, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, जस्ट लाइक बिल्कुल बैंक दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी PO मेंस में क्वेश्चन आया था ना कि एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर, कौन से बैंक ने 5 के साथ मिलकर भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, सेम क्वेश्चन
वैसे बेटा क्वेश्चन पूछा गया था आपके लास्ट एग्जाम में। दोस्तों यहां से भी आप चलो मान लो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बेटा यहां से आपके बनेंगे। ये सेक्शन हमेशा बड़ा होता है एग्जाम के लिए। इसके बाद दोस्तों आपका नेशनल अफेयर्स टॉपिक हो गया। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल अफेयर्स। ठीक है, फिर दोस्तों स्पोर्ट्स की हम बात कर लें, स्पोर्ट्स हो गया दोस्तों। डिफेंस की हम बात कर लें, डिफेंस। ठीक है, बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट की दोस्तों। बुक्स एंड ऑथर्स, ये रिसेंटली ये पूछता है आपसे 6 महीने के अंदर दोस्तों। एग्रीमेंट एमओयूज। ठीक है, इसके बाद और टॉपिक भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन दोस्तों, स्टेट न्यूज गाइस, इंटरनेशनल न्यूज दोस्तों। तो ये सब कुछ बेटा मोटे मोटे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपसे। तो करंट अफेयर्स में मेन हॉट टॉपिक आपके यही होंगे जो एग्जाम पूछे जाएंगे दोस्तों। अब गाइस बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो क्या हमारा जो स्ट्रैटेजी है क्या वो थोड़ा चेंज रहेगा? स्ट्रैटेजी दोस्तों हाँ, ये थोड़ा चेंज रहेगा दोस्तों। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा यहां पर आपको जो हमारे देश में इंश्योरेंस कंपनी है गाइस, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों, इसका बेटा टैगलाइन और हेडक्वार्टर्स दोस्तों ये पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में गाइस। दिक्कत बेटा ये इसमें है कि हमारे देश में जो सरकारी कंपनी है वो 8 ही हैं, बाकी सब प्राइवेट कंपनीज हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, इनकी हेडक्वार्टर्स अक्सर हम भूल जाते हैं। तो ये एक बड़ा टास्क हमारे लिए होता है। यहां से एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों। हाँ बेटा, पिछली बार एक क्वेश्चन यहां से बना था और बेटा यहां से आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर से बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। एक क्वेश्चन बेटा क्या पूछा गया था आपसे? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डेज पर दोस्तों। हालांकि डेज बेटा जो आते हैं वो करंट के ही आते हैं ज्यादा, मतलब आप मान चलो पिछले 6 मंथ या 4 मंथ से या 5 मंथ से पूछा जाता है बेटा डेज। तो इतने क्वेश्चन तो बने थे। सेफ्टी के लिए बेटा क्या करेंगे? सेफ्टी के लिए आप नेशनल पार्क्स याद कर लीजिएगा, और सेफ्टी की हम बात करें नेशनल पार्क्स बेटा याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें तो स्टेडियम पढ़ लीजिएगा, कौन सा स्टेडियम कहां पे है दोस्तों। एयरपोर्ट्स पढ़ लीजिएगा, एयरपोर्ट के बारे में गाइस। अच्छा एक बात दोस्तों, जैसे गाइस फॉर एग्जांपल अब चूंकि आप LIC की बात कर रहे हो तो बेटा LIC के बारे में इंफॉर्मेशन, IRDA के बारे में दोस्तों इंफॉर्मेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन, PFRDA दोस्तों। लास्ट ईयर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था NPS से क्वेश्चन पूछा गया था PFRDA दोस्तों। तो कुछ जो हमारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में ही पढ़ना पड़ेगा दोस्तों आपको। ठीक है, तो यहां हो गया बेटा स्ट्रैटेजी। तो ये जो आपका एग्जाम पूरा है ये इस तरह से डिवाइड होगा। ठीक है, जब भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा हम आपको यूट्यूब पे पूरा पढ़ा देंगे दोस्तों, चिंता मत कीजिए। और LIC असल में बड़ा अच्छा एग्जाम, अच्छा जॉब होती है, मतलब PO से थोड़ा नीचे और क्लर्क से ऊपर दोस्तों, मतलब ये मिड लेवल की जॉब है दोस्तों। अगर आपका PO क्वालिफाई नहीं भी होता ना बेटा, तो अभी यहाँ पे क्वालिफाई कर जॉब ले सकते हैं दोस्तों। पहले बेटा कि यहाँ पर आपका LIC ADO की तरह आपको मार्केटिंग करनी है, ये प्योरली आपकी ऑपरेशनल जॉब दोस्तों होती है। यानी गाइस यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है टारगेट का अपने, तो इसलिए जब और अच्छी हो जाती है गाइस। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर वीडियो हमारा एंड होगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कीजिए। अगर आपके अपने को सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है दोस्तों। हाँ तो बेटा ये वीडियो हमारी हो गई। अब इसके बाद हम एक वीडियो और करेंगे जिसका टॉपिक हो बेटा होगा प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस ऑफ द LIC असिस्टेंट, ताकि वो और क्लियर हो जाए कि हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़िए, आगे बढ़िए और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, ख्याल रखिए अपना।